मुझे बचपन से पुनर्जन्म बहुत पसंद है, मतलब कॉन्सेप्ट बहुत पसंद है। मुझे करण अर्जुन बहुत पसंद है, लेकिन पुनर्जन्म का कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही एक जन्म में मरो तुरंत दूसरे जन्म में पैदा होना होगा। गैप नहीं हो सकता। ये नहीं कि अभी 25 साल की उम्र में मरे और फिर 25 साल का ब्रेक लेने के बाद फिर पैदा हुए, फिर लैग बहुत हो जाएगा। जब तक फिर से 25 साल के हो गए तब तक पिछले जन्म के सारे लोग मर चुके होंगे। फिर ना बदले का स्कोप बचेगा, ना माँ का प्यार बचेगा। कोई फ़ोटो देख के पहचान भी लेगा तो लोगों को लगेगा कि ये लुक लाइक है। बच्चों का पुनर्जन्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि होगा भी तो कोई पॉइंट नहीं है उसका। सब बच्चे एक जैसे ही लगते हैं और उन्होंने लाइफ में कुछ किया भी नहीं होता। ना एट्रीब्यूट्स होते हैं, ना उनकी अभी तक कोई पहचान बनी होती है। कोई पहचानता नहीं है, कोई जानता नहीं है। फिर से पैदा हो भी गए तो किसी को पता नहीं चलेगा कि ये पुनर्जन्म है। लोगों को नया बच्चा लगेगा। और फीटसेस का तो बिल्कुल ही कोई चांस नहीं है। अल्ट्रासाउंड में एक तो क्लियर पिक्चर आती नहीं है, कई जगह तो जेंडर भी पता नहीं चलता। उसमें बताना बहुत मुश्किल होगा कि ये बच्चा पुनर्जन्म वाला है या फ्रेश है। इसलिए अगर आप पिछले जन्म में अबॉर्ट हुए थे तो मेरे हिसाब से आपके नए जन्म को ही आपका फर्स्ट जन्म माना जाना चाहिए। और पुनर्जन्म को लेजिट होने के लिए तुमको दोनों लाइफ्स में अडल्ट होना पड़ेगा। पहली लाइफ में 30 साल में मर गए और दूसरी लाइफ में 2 ही साल में मर गए तो भी लोग मिस कर जाएंगे, उन्हें पता नहीं चलेगा कि तुम वही बंदे थे। मल्टीपल पुनर्जन्म भी हो सकते हैं। बार बार पैदा हो मर जाओ, पैदा हो मर जाओ, फिर तो कोई ना कोई नोटिस कर ही लेगा। इमेजिन कोई 100 साल जिया और आप उसके सामने 3 बार 20 साल के होके मर गए, वो तो पागल हो जाएगा। खैर, इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि तुम एक ही जोग्राफिकल लोकेशन पे रहो। सारे जन्म आसपास होने चाहिए, वरना लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी, वीज़ा प्रॉब्लम्स होंगी और उसकी वजह से तुम पिछली लाइफ वालों से इंटरेक्शन नहीं कर पाओगे। लेकिन सबसे ज़्यादा रेवोल्यूशनरी आइडिया है इंटर स्पीशीज़ पुनर्जन्म का। जैसे ईगा मूवी में था, मक्खी था हिंदी में उसका नाम और इंग्लिश में द फ्लाई। बहुत ही अच्छी मूवी थी, जहाँ एक लड़का मरता है और अगले जन्म में मक्खी बन के आता है। इस कॉन्सेप्ट के बहुत सारे मेरिट्स हैं। पहली बात तो मक्खी की लाइफ स्पैन बहुत कम होती है, तो स्टोरी लाइन में बिल्कुल लैग नहीं आता। आपकी पिछले जन्म की गर्लफ्रेंड अभी भी यंग है और आप अडल्ट हो चुके हो, तो तुम वापस जाके प्यार भी पा सकते हो और बदला भी ले सकते हो। और वैसे भी कोई मक्खी का लव ट्रायंगल वाला थ्रेट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, तो विलन को पता भी नहीं है कि उसके लिए क्या आ रहा है, तो वो एक्स फैक्टर है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ। तो बात यह है कि मुझे ईगा मूवी बहुत पसंद है, लेकिन हाल ही में मुंबई में साइक्लोन निसर्ग आने वाला था, आया नहीं, लेकिन उसकी वजह से बारिश हो गई और बारिश की वजह से 1000 तरह के बरसाती कीड़े पंख उठाए मेरे घर में घुस चुके हैं। जहाँ देखो वहीं उड़ने वाला कीड़ा है और मेरी हर कीड़े से फट रही है, क्योंकि अगर इनमें से एक भी मेरी गर्लफ्रेंड का पुराना आशिक निकला या मेरा कोई पुराने जन्म का दुश्मन निकला तो मेरी तो लग गई। क्योंकि कीड़ों में बदले का कॉन्सेप्ट होता है, ये मुझे पता नहीं था। मैंने तो मज़े मज़े में हज़ारों कीड़ों को मार दिया होगा अपनी लाइफ में। उनमें से एक का रिश्तेदार भी मुझसे बदला लेने आया तो मैं उसे पहचान ही नहीं पाऊंगा। तो इसीलिए मुझे सेल्फ डिफेंस में हर कीड़े को मारना ही पड़ेगा। और सबको मार दिया तो इनका बदला लेने भी कोई आएगा और वो मेरी वाट लगाएगा। और अगर इसका ऑपोजिट पुनर्जन्म भी होता है तब तो गए। इस जन्म में जिस कीड़े को मारा है, अगर वो अगले जन्म में इंसान बन के आ गया तो मुझे बुढ़ापे में कोई जवान लड़का कीड़े की मौत मारेगा। यार ये बारिश क्यों होती है?